2 दिन के सफल कुवैत दौरे के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और विकास के नए युग की शुरुआत होगी। पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पाने वाले पहले भारतीय बने पीएम। अब तक 20 देश कर चुके हैं सम्मान। पीएम मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर गृहमंत्री अमित शाह ने दी बधाई। पोस्ट कर लिखा, यह क्षण हर भारतीय के लिए गर्व का। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रधानमंत्री का सम्मान देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। हमारे देश के पंतप्रधान को इस अवार्ड से माना गया है और ये सभी देशवासियों के लिए एक गर्व। उधर संसद की घटना को लेकर बीजेपी नेता कपिल देव अग्रवाल का बयान। कहा, संसद में घायल हुए सांसदों का राहुल ने नहीं पूछा हालचाल, उनमें कोई संवेदना नहीं है। किसी राहुल गांधी के अंदर किसी प्रकार की संवेदना ही नहीं। वो कैसा बोलते हैं, कैसी एक्टिंग करते हैं, कैसा उनका प्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर है, कैसा उनका भाषण है, कैसी शब्दावली का उपयोग करते हैं, तो मुझको लगता है ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने जो विपक्ष का नेता बनाया है उसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और किसी और व्यक्ति को मौका देना चाहिए। उधर संभल में मिला एक और कूप। महंत और श्रद्धालुओं ने की खुदाई। 8 फीट की खुदाई के बाद जल तक निकल आया। संभल में 150 साल पुरानी बावड़ी का वीडियो भी आया सामने। संभल के क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर का यह पूरा मामला है। किसी भी वाटर बॉडी पर किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी ने किया है तो थ्रू प्रॉपर नोटिस दे करके उसको हम 100% अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। वहीं मंदिर सर्वे को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान आया सामने। कहा, अगर कहीं है मंदिर तो मंदिर रहना चाहिए, सर्वे को हमारा पूरा समर्थन। संभल में सर्वे और खुदाई के बीच विश्व हिंदू परिषद का बयान। बोले सुरेंद्र जैन, अब धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं। संभल में तो हम जानते हैं कि वहां 19-20 कुएं थे, वहां बावड़ियां थी। संभलेश्वर महादेव का वो स्थान माना जाता था, इसलिए वहां तो पग पग के ऊपर हिंदू समाज के पूज्य स्थान है, जैसे हरिगढ़ में है, तो इसलिए वो चीजें तो सामने आएंगी। संभल मंदिर विवाद पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। कहा, अगर बीजेपी नेताओं के घर खोदे जाएं तो पता नहीं वहां से क्या क्या मिलेगा। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाएं तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। हमारा आपका घर खुद जाए, पता नहीं क्या मिलेगा। ये धरती कब से है? ये धरती 1 लाख साल से है और मनुष्य कब से आ रहे, कब से जा रहे हैं, तो कहीं खोद दो कि क्या न मिल जाए वहां पर। उधर अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले पर उनके पिता का बयान आया सामने। कहा, हम ऐसी घटनाओं के खिलाफ हैं, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें, अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान भी सामने आया। कहा, इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं, पुलिस को कार्रवाई के निर्देश हैं, इस संबंध में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठंड के साथ दिल्ली में एक बार फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में 9 जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी। आज भी कई इलाकों में जाएगी टीम, जांच और पूछताछ संभव। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए। अगरतला रेलवे स्टेशन पर 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए। पूछताछ के दौरान किया खुलासा, बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए। असम स्पेशल टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन। एक बड़े ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। उनके पास से करीब 20 करोड़ के प्रतिबंधित नशीले पदार्थ को भी जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में हैवानियत की हदें पार हुई। दबंगों ने दलित परिवार पर बरपाया कहर। दलित परिवार के घर में घुसे दबंगों ने जमकर मारपीट की। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उप डाकपाल ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की। 2.5 करोड़ के गबन के आरोप में दरअसल सीबीआई पूछताछ कर रही थी।
अमृतसर पुलिस का नशे के खिलाफ एक्शन, 10 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के एटा में पत्नी ने पति को पीटा, पैसा न मिलने से नाराज पत्नी ने जानलेवा हमला किया। पीड़ित पति ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर लटका मिला विवाहिता का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 गौ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस से मुठभेड़ के बाद दोनों गिरफ्तार किए गए। यूपी के मैनपुरी में पुजारी ने लगाया मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप, दबंगों पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दहेज न मिलने पर दूल्हे ने निकाह करने से साफ इनकार कर दिया, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गांजा तस्करी करने वाले 3 को गिरफ्तार किया गया। कानपुर में 2 पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर, जुए के विवाद में पथराव में कई लोग घायल, पुलिस ने अराजकता फैला रहे आरोपियों को भी हिरासत में लिया। वहीं आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में लूट करने वाले बदमाशों का सीसीटीवी सामने आया है। लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में फर्जी वेब सीरीज देखकर युवक बना नकली नोट बनाने का सरगना, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई जनपदों में नकली नोट सप्लाई कर रहा था। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर बाइकर्स गैंग का आतंक देखने को मिला है। स्टंटबाजी करते हुए 40 बाइक पुलिस ने जब्त कर ली। लखीमपुर खीरी में खनन माफिया के खिलाफ एक्शन, अवैध खनन में लगे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज। एम्बुलेंस और इलाज के लिए सड़क पर 1 घंटे तक तड़पता रहा युवक का, मजबूरी में ई रिक्शा पर रखकर ले गए एटा मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मोबाइल की दुकान में मारपीट, मौके पर पुलिस का सिपाही वीडियो बना रहा था। मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई। धोखा मिलने से नाराज प्रेमिका ने प्रेमी पर जानलेवा हमला किया, प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं गाजियाबाद क्राइम ब्रांच का एक्शन, मोबाइल टावरों से सामान चोरी करने वाले 5 गिरफ्तार, 7 करोड़ का माल बरामद। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी पुलिस ने चलाया धरपकड़ अभियान, पुलिस ने कुल 54 अपराधियों को जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बस हादसे में 11 छात्र छात्राएं हुई घायल, एक छात्रा का पैर टूटा, जिला अस्पताल रेफर। जम्मू कश्मीर के डोडा के गंडोह भलेसा गांव में जंगल में भीषण आग लग गई, आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, ट्रक की टक्कर से पिता पुत्र की मौत। उधर मोहाली में 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई, घटना का वीडियो सामने आया है। बागपत के हिलवाड़ी गांव में 2 महीने में 40 से ज्यादा मौतें, दैवीय प्रकोप मानकर डरे ग्रामीण, घटना के बाद से लोगों में खौफ का माहौल। फिरोजाबाद में सीएनजी बस में लगी भयंकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। मध्य प्रदेश के डिंडोर में घर में घुसी बेकाबू कार, सीसीटीवी में कैद हुई हादसा, हादसे के शिकार होने से बाल बाल बचा एक युवक। उधर जौनपुर में तकनीकी खराबी के चलते करीब 2.5 घंटे रुकी रही वंदे भारत ट्रेन, लखनऊ से वाराणसी जा रही थी ट्रेन। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा महाआयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा रहने वाला है, महाकुंभ की तैयारियों का प्रयागराज दौरे के दौरान जायजा लेंगे। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का अनुमान, शीतलहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शिव मंदिर के कॉरिडोर को लेकर दिन रात गरज रहा बाबा का बुलडोजर, आसपास की अवैध इमारतों को किया जा रहा चिन्ह। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई आज, राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है सुनवाई। वकील मकोका मामले में गिरफ्तार आप नेता नरेश बालियान की जमानत पर सुनवाई आज होने वाली है, राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा केटकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज, दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा।
उधर लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई आज होने वाली है। ईडी ने मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत कई लोगों को बनाया है आरोपी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, कहा जिस तरह से हमने ईरान में बैठे आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम उसी तरह हूतियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। वहीं आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला लगातार जारी, नए ठिकानों को इजरायली सेना बना रखी निशाना। गाजा पट्टी में निर्वासित लोगों के लिए बड़ी मुश्किल, ठंड से बचने के लिए लोगों के पास जरूरी इंतजाम तक नहीं, करीब 2 मिलियन लोग विस्थापित हुए। गाजा में इजराइल की सेना का अभियान लगातार जारी, गाजा पट्टी में हमले के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। उधर हूती विद्रोहियों का दावा, अमेरिका के हमले को विफल करने का दावा किया गया है। लेबनान में जेल में बंद कैदी परिवार का विरोध प्रदर्शन, कैदियों की रिहाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। खामेनेई ने सीरिया में अराजकता के लिए अमेरिका और इजराइल पर लगाया आरोप, कहा असद के तख्तापलट के पीछे अमेरिका का हाथ है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद के देश छोड़ने के बाद भी जनता में डर का माहौल, कई जगहों पर अभी भी युद्ध से जुड़े निशान। फ्रांस के मायोट में चक्रवाती तूफान के कारण सैकड़ों लोगों की मौत, फ्रांसीसी सैनिक लोगों को मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका के टेक्सास में पुलिस से भागते हुए ट्रक ड्राइवर ने टेक्सास मॉल में टक्कर मारी, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में सरकार के विरोध में बड़ा प्रदर्शन, सरकार के काम से नाखुश छात्रों और किसानों ने यह प्रदर्शन किया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने जोलानी से मुलाकात की है। दमिश्क में राष्ट्रपति भवन में दोनों के बीच मुलाकात हुई। रूस के कामचटका में 3 दिन पहले लापता हुआ AN-2 विमान मिला, विमान में सवार तीनों लोगों की जान सुरक्षित है।